16 दिसंबर 2014 की वो हौलनाक सुबह, जब 150 मासूम जिंदगियों का सूरज मुकम्मल तुलू होने से पहले ही गुरूब हो गया। बर्बरियत और वहशत का वो आलम था जो इस पाक सरजमीन ने इससे पहले कभी ना देखा था। कालादम तहरीक के तालिबान के 7 दहशतगर्दों ने जब इस पाक जमीन की मिट्टी में खिलने वाले नन्हे नन्हे फूलों को बेदर्दी से मसला, तो इस सरजमीन पे धड़कने वाला हर दिल जख्मी होके रह गया। खून आशाम सुबह सर्द और जर्द दोपहर में घुली और वीरान उदास शाम में मुंतकिल हो गई। लेकिन एक ऐसी शाम जिसके बाद रात का अंधेरा नहीं बल्कि सुबह का उजाला था। रात हुई तो हर दिल चिराग बनकर चमक उठा और करोड़ों चिरागों ने मिलकर एक ऐसा सूरज तुलू कर दिया जो पाक सरजमीन पे ता कयामत चमकने वाला है। एक आज़ादी 1947 की गुलामी से हासिल की थी और एक आज़ादी दहशतगर्दी की बला से 2014 में हासिल की। हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। 150 मासूम जानों ने इस धरती के लिए कुर्बान होकर पूरी कौम को मुत्तहिद होने का अबदी पैगाम दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की जो लौ APS के शोधा ने जलाई, वो भड़क के एक ऐसा शोला बनी जिसमें पाकिस्तान पर हमला करने वाला हर दहशतगर्द जलकर खाकस्तर हुआ। लेकिन अब ये अलाव हर दहशतगर्द के खिलाफ भड़कता रहेगा। वेलकम बैक टू स्कूल। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाइस के। इस वतन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जादे राह गुज़र तुम्हारे हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ APS के उन बहादुर और जीदार बच्चों के साथ। तो आपने दोबारा कब ज्वाइन किया था स्कूल? ये अगस्त में ज्वाइन किया था। तो फिर आपने वो कवर अप कैसे किया इतने मंथ्स का जो लॉस था? डबल पढ़ा? यस। हाँ, इसीलिए सेहत और भी कमजोर हो गई है। हाँ? yes. अच्छा, आपकी टांग पर चोट लगी थी? जी। लेफ्ट टांग पे चोट लगी? यस। अच्छा, तो अब कैसे है? अभी अच्छी है। अभी ठीक है, बेहतर है। अच्छा, मुझे एक जो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी है वो ये कि यहाँ पर पीस कीपर्स कुछ बच्चों को जो है वो ये सैशेज मिली हुई हैं। इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये बच्चा बड़ा शरारती है, ये बड़ी देर से स्माइल्स दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शबीर इकबाल। शबीर इकबाल। तो ये पीस कीपर की ये आप लोगों का पहले भी होता था या लास्ट ईयर के बाद शुरू हुआ है? पहले भी होता था। पहले भी होता। आपका काम क्या? हाँ, क्लास को बस कराना। कभी क्लास में मैम ना हो तो चुप करते हैं आप। अच्छा, आप तो खुद सबसे ज्यादा शरारती लगते हैं। हाँ, आप क्लास में शैतानियां करते होंगे। पीस कैसे रखते हैं क्लास में? शरारती करते हैं? के दौरान तो बस शरारती कम करते हैं। शरारते कम करते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी शरारतें करते हैं जब करते हैं? तो कौन कौन सी शरारतें करते हैं? किस किस्म की शरारतें करते हैं? लोगों को तंग करते हैं। लोगों को तंग करते हैं? टीचर्स को तंग करते हैं? क्या बनना? आर्मी में जाना। आर्मी में जाना है? वजह? पहले से बस मेरा यही एम था कि बस आर्मी में जाऊंगा। तो इसी वजह से अब जब ये हादसा हुआ तो इसके बाद बस यही यकीन हुआ कि बस जाऊंगा। और आर्मी में जाके भी पीस कीपर बनना है आपने? हाँ। आर्मी में शरारतें नहीं करनी।
ऐसे ही बड़े प्यारे प्यारे बच्चे और भी मौजूद हैं। इस वक्त मेरे पास जो करीब ये बच्चे बैठे हुए हैं जिनसे मैं शुरू में आपकी बात करवाऊंगी। 16 दिसंबर के सानहे में ज़ख्मी हुए थे, कई दिन कई महीने ये लोग अपने इलाज के बाद वापस आए हैं। लेकिन जब ये वापस आए हैं तो सैल्यूट है इन बच्चों को कि इन्होंने अपनी स्टडीज़ एक तो रिज्यूम की भी हैं, फिर लॉस नहीं होने दिया अपनी पढ़ाई का। आपका क्या नाम है? रज़ा हुसैन। कैमरे को मत देखें, मुझे देखें। मेरे से बात करें। आपने बड़े होकर एंकर तो नहीं बनना? अच्छा। रज़ा हसन नाम बताया। रज़ा हुसैन। रज़ा हुसैन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने मिलकर कैसे आगे बढ़ने के लिए सोचा कि बस हमें वो भुला देना है और बस हमें आगे बढ़ना? हमने उस साने को बुलाने की कोशिश की है, लेकिन हम उसको भूल तो नहीं सकते। फिर इसलिए हमने फैसला किया हम पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ाई से जी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा, और पढ़ाई से दहशतगर्दी को आपने शिकस्त जी देनी है। उन्होंने तो हमें बंदूकों से हमला किया, हम उन्हें कलम से हमला करेंगे। शाबाश। इस वक्त मैं कुछ बच्चों के साथ आई हूँ जिन्होंने ये लाल पट्टियों वाले प्रॉक्टर्स के सैशेस पहने हुए हैं। हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो बड़ा शौक होता था कि हेड गर्ल या प्रॉक्टर की ये सैश मिले। कभी कभार मिल भी जाया करती थी साल में चंद दिनों के लिए। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर। तो कोई आप मुतासिर तो नहीं हुए थे? चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट नहीं लगी थी, बस दोस्त वगैरह शहीद हुए थे साथ वाले, तो उनकी याद आती है बस। आपकी क्लास के थे? जी अभी आगे पढ़ाई कंप्लीट करके हमने आर्मी में ज्वाइन करना है और फिर इन दहशतगर्दों को हम जवाब देंगे कि हम पढ़ सकते हैं, हम डरते नहीं हैं तुम लोगों से। अच्छा, आपने स्कूल जब रीओपन हुआ था उसी वक्त जी। रिज्यूम कर लिया था? जी मैंने उसी वक्त किया था। तो उस वक्त डर लगा हो, परेशान हुए हों? पहले परेशान थे कम दिनों में, तो फिर अब्बू ने समझाया कि इस तरह डरते नहीं हैं, हमारे पूरी दुनिया की हम पे नज़र है, तो इस तरह डरना नहीं है, आगे बढ़ना है हमने। और टीचर्स ने भी हेल्प? जी टीचर्स ने भी हेल्प की है, फिर न्यू प्रिंसिपल आई, उन्होंने भी काफी न्यू help? प्रिंसिपल ने भी की है। अच्छा, तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है? अभी सब कुछ मस्ती ठीक, करते हैं? जी। एंजॉय करते हैं? Enjoy खूब, हाँ? करते हैं। चले। अच्छा, कुछ मजीद प्रॉक्टर्स भी हैं, मजीद बच्चे भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या? तुफैल खान। तुफैल खान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में? जी मैम। अच्छा, तो फिर तो आप सबके बड़े हैं यहाँ पर, हाँ? आप बच्चों को नहीं मारते? नहीं मैम। अच्छा, तो आप खुदा ना खास्ता मुतासिर तो नहीं हुए थे? चोट वगैरह तो नहीं लगी थी? मैम यहाँ पर बुलेट लगी थी और फेस पे मैम शेलिंग हुई थी। ओहो, अभी आप रिकवर्ड हैं? बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। ज़बरदस्त बच्चे, ज़बरदस्त। और ये बताएं कि 9th में आप पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से फेवरेट हैं आपके? मैथ्स में तकरीबन। मैथ्स में आपसे बात नहीं कर रही, आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ भाई, जो आप मैथ इनका फेवरेट हो, बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो उनसे क्या बात करें हम भाई, वो इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो मैथ्स क्यों अच्छा लगता है और बड़े होकर बनना क्या? बस मैम ये तो इंटरेस्ट की बात है मैम, मैथ्स में बस हम इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ। और डॉक्टर बनने, लेकिन मैम मैथ्स पसंद है। अच्छा, और बायो मैम पसंद है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। आ जाएं, उस तरफ के बच्चों से हम जरा थोड़ी सी मजीद बात करेंगे, फिर इधर भी आएंगे। पढ़ाई की तो काफ़ी बातें हमने कर ली हैं, लेकिन थोड़ी सी हम जरा खेल कूद की बातें कर लेते हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं जो कि खेलों के बड़े शौकीन ही नहीं है, बड़ी अच्छी गेम्स भी खेलते हैं। तो जनाब, कौन कौन स्पोर्ट्स खेलता है आप में से? सारे ही खेलते हैं। तो फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? क्रिकेट सबकी। अफरीदी कौन है आप में से? वो जरा अफरीदी को दिखाएं। 2 अफरीदी हैं इधर। अच्छा। और जावेद मियांदाद कौन है? छक्के कौन मारता है? मामून कौन है? मामून जरा हाथ खड़ा करें आप। अच्छा, आप अफरीदी भी हैं, जावेद मियांदाद भी हैं, और क्या क्या है? मैं बस ये 2 बैट्समैन हूँ मैं। हाँ। ओपनर बैट्समैन हूँ और बस ये शोएब अख्तर नहीं हूँ। शोएब अख्तर नहीं आप? ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब मैं पेसर बॉलर नहीं आप? हूँ। नहीं। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकार। वकार यूनुस तो नहीं है? नो, इमरान खान। इमरान खान है आप? आप तो पीटीआई वाले निकले हैं। यस मैम। इमरान खान क्यों पसंद है? मैम बस अच्छा, वो कौन सा इमरान खान, पुराने वाला कि नए वाला? ये अभी चेयरमैन ऑफ पीटीआई जो। चेयरमैन ऑफ पीटीआई, बड़ा पता है आपको भाई।
हाँ, आप बड़े होकर सियासतदान तो नहीं बनेंगे? बन बनेंगे सियासतदान, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों बनेंगे आप सियासतदान? मैम बस जो पॉलिटिशियंस है आजकल के, उनमें से मुझे इमरान खान पसंद है क्योंकि वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। अच्छा। उन्होंने शौकत खानम 2 जगह में बनाए। अच्छा। तो वो मुल्क के लिए सोचते हैं, इसलिए मेरा भी उनकी वजह से मेरा भी शौक हो गया कि सियासत में जा। आप तो बड़े तेज बच्चे हैं भाई, आपको कोई क्रिकेट पसंद है, इमरान खान पसंद है, आप सियासतदान बनना चाहते हैं, आप तो बड़े ज़हीन बच्चे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में, माशाल्लाह। तो बड़े होके बनना क्या है आपने? क्रिकेटर बनना है या सियासतदान बनना है? सियासतदान। सियासतदान बनना है। तो किसी पार्टी को ज्वाइन करने का सोचा है? हाँ। PTI? हाँ। अच्छा, इमरान खान में क्या अच्छा लगता है आपको? बस वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। अच्छा। और गरीबों के बारे में सोचते हैं। अच्छा। तो आप किसके बारे में सोचते हैं? मैं भी उनकी तरह ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। आप उनकी तरह गरीबों का ख्याल रखेंगे? यस मैम। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात की है आपने कि आप सियासतदान बनेंगे और सियासत में जाएंगे और गरीबों की खिदमत करेंगे। आप ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी छोटी सी उम्र में कैसे सीख ली? मैम बस इमरान खान को देख के ये सब शौक है। ज़बरदस्त भैया, तो छोटा इमरान खान मिल गया हमें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? सलाम, तलहा करीम। तलहा करीम। अच्छा, ये आपके बारे में कोच ने बताया था कि इनको फुटबॉल का शौक है। अच्छा, तो फुटबॉल का शौक पैदा कैसे हुआ? बहुत एकेडमी लेवल्स पे भी खेलता था और उसके बाद फिर स्कूल में आया तो स्कूल लेवल पे भी खेलता था। अच्छा। इंजरीज के बाद फिर मैंने बहुत कोशिश की रिकवरी करने के लिए। तो कहाँ चोट लगी? राइट चेस्ट पे बुलेट्स लगे थे और बैकबोन पे स्ट्रेस हुआ था कुछ। अच्छा, और कितने अरसे बाद आपने स्टडीज़ रिज्यूम की? तकरीबन स्कूल तो 12 को खुला था, ये दोबारा रीओपनिंग, उसके बाद मेरे कुछ 2 हफ्ते लगे थे उसके बाद। अच्छा, लेकिन 2 हफ्ते मतलब बहुत जल्दी आपने स्टडीज शुरू कर दी थी अपनी? स्कूल तो आता था डेली और हालात उस बस मैंने एक वो कर दी थी कि मैंने आना है स्कूल। एक तो अटैक की वजह से लोगों ने ये कह दिया था कि अब वो स्टूडेंट्स दोबारा नहीं स्कूल नहीं, यानी उस तरह का स्कूल नहीं हो सकता। तो APS के स्टूडेंट्स ने वो कर रहा था कि हमने दिखाना है कि दोबारा इंशाल्लाह ये स्कूल वही उस तरह ही होगा, रीओपन हुआ और उसके बाद उतनी स्ट्रेंथ आ गई। कोई इस तरह जो शहीद हुए वो तो ऐसे भी चले गए, तो जो अब स्टिल गाजी थे वो उन लोगों ने उसमें से कोई नहीं गया था, कोई किसी ने स्कूल नहीं जोड़ा था। तो ये हमने देखा सब बच्चे वापस आए थे। तो हम लोगों ने ये इरादा किया था कि हम दोबारा सब आएंगे स्कूल। तो उसी इरादे की वजह से मैं आ रहा था स्कूल और इंजर्ड ही मैं आ रहा था। ताल्लुक कहाँ से है आपका? औरंगज़ेब एजेंसी। औरंगज़ेब एजेंसी से। वाह, ज़बरदस्त। तो गाने कौन से पसंद है? मैडम जो भी गाना हो, अच्छा सा गाना हो पसंद है। अच्छा, गाने तो हम आपसे सुनेंगे बाद में, ये बताएं कि सब्जेक्ट कौन सा पसंद है? मैडम फिजिक्स। फिजिक्स। अच्छा, तो फिजिक्स की बुक में कोई कैसेट्स वगैरह तो नहीं रखी होती, कोई CDs वगैरह? हाँ। नो मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। या मोबाइल तो नहीं रखते, मोबाइल पे गाने सुने? हाँ मैडम, ऐसे मैथ्स में होता है इस तरह। मैथ्स में? यस मैम। चले, कोई तो मुझे मिला जो मेरी तरह का है जिसको मैथ्स पसंद नहीं है। हाँ, मैथ्स के वक्त आप गाने सुनते हैं मैडम। तो मैथ्स में भी जरा अच्छा काम हो जाता है आपसे गाने यस मैम, यस मैम, थोड़ा गाना भी कभी कभी लिख लेते हैं। अच्छा, गाना भी लिख भी लेते हैं? यस मैम, कभी कभी अपना लिखा हुआ कोई गाना तो सुनाए जरा मुझे फिर। मैडम अपना तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन दूसरा मतलब कौन से गाने लिख लेते हैं आप? मैडम जो दिल में आता है बस वही लिखते हैं। क्या बात है। अभी दिल में क्या गाना आ रहा है? मैडम वो कुर्तलैन बलूच की एक कोक स्टूडियो की गाने है। हाँ, वही जरा सुनाए। सम्मी मेरी वार मैं वारी आनी समिया सम्मी मेरी वार मैं वारी आनी समिया गिल्ली गिल्ली बनी आनी समिया गिल्ली गिल्ली बनी आनी समिया पैर संभल के उतारी है नी समिया पैर संभल के उतारी है नी समिया सम्मी मेरी वार मैं वारी आनी समिया।
अच्छा जी, ये बच्चे बड़ी देर से मुझे बुला रहे थे कि हमारे पास भी आ जाएं, हमसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सारे मंजूर। बातें करने का बड़ा शौक है, बातूनी लगते हैं। जी हर टीचर ये कहती है, बातें ज़्यादा करता हूँ ना। बातें ज्यादा करते हैं। नाम क्या है? सारे सारिम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। 7th में। बातूनी है तो शरारती भी होंगे। हाँ ना जी सही बात। बड़े शरीफ है आप। हाँ, सब मानते जा रहे हैं। टीचर्स की बातें भी ऐसी मानते हैं। नहीं बातें रिस्पेक्ट तो अलग चीज़ होती है, लेकिन वो मेरी आदत है ना, अक्सर बोल लेता हूँ, ज़्यादा बोल लेता अच्छा, तो क्यों, क्या बातें करते हैं आप? इतनी छोटी सी उम्र में क्या बातें होती हैं आपके पास? हूँ। बस बाज़ का मज़ाहिया हो जाती हैं इसी दोस्तों के साथ। मज़ाहिया लतीफ़े आते हैं? नहीं लतीफ़े नहीं आते। अच्छा, वैसे ही जी। शरारतें किस किस्म की करते हैं? इधर दोस्त बैठे हैं आपके? जी बैठे हैं ये सारे दोस्त हैं। शरारतें करते हैं ये? बहुत ज्यादा करता है। मैं पीस कीपर था पहले। हम साथ में करते हैं। बहुत शरारतें। अच्छा, हम साथ में करते हैं। यस मैम। अच्छा, और ये पहले पीस कीपर थे? यस मैम। अभी बातों की वजह से ले लिया मैम ये। नहीं वो मेरा काम इनकम्प्लीट था तो ले लिया कहती। अच्छा, तो कैसे पीस कीपर थे आप जो खुद शरारतें करते थे? ये मसला था ना मैम, माशाल्लाह देखिए पढ़ाई में अच्छा, लेकिन बातें मुझसे ज़रा ज़्यादा हो जाती। माशाल्लाह पढ़ाई में अच्छा हूँ। हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। हैं? माशाल्लाह। ये पढ़ाई में अच्छा? यस मैम। यस मैम। क्या पोजीशन लेता है? टॉपर है। टॉप करता है। जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सारिम? जी बस आसान इंग्लिश ये, वरना ऐसे डॉक्टर बनना है, वही पापा मामा कहते हैं कि डॉक्टर बनो, वरना खुद तो मेरा भी कुछ शौक, मैं तो दिल चाहता है अमेरिका जाऊँ, उधर किसी फील्ड में लग जाऊँ। अमेरिका जाके प्रेसिडेंट बन जाओ। हाँ, आमीन इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। सियासतदान अच्छे लगते हैं? जी नहीं, यहाँ वाले तो सारे नहीं अच्छे लगते, सारे बेकार हैं। अच्छा, यहाँ से कौन अच्छा लगता? यहाँ बस नहीं अच्छा लगता कोई भी, कोई भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बस ये जैसे अभी इमरान खान भी अच्छा नहीं लगता ना, नवाज शरीफ इतना अच्छा। ये आपके पीछे सपोर्टर बैठे हैं इमरान हाँ खान? इसके साथ मेरी अक्सर लगी रहती है। अच्छा, लगी रहती है आपकी? हाँ। अच्छा, आप कहते हैं कोई भी अच्छा नहीं है, वो कहते हैं इमरान खान अच्छा। ना मतलब ये कहते हैं ना कि इमरान खान, चले आप पॉलिटिक्स ला रही है मैडम बीच में। हाय हाय। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ एक बड़ा ब्रिलियंट और बड़ा खूबसूरत बच्चा बिलाल बैठा हुआ है। जब APS का सानिया हुआ था तो उसी शाम को मेरी इस बच्चे के साथ बात हुई थी, और इस बच्चे ने इतनी जानदार बातें की थी कि जब मैं इससे बात कर रही थी स्टूडियो में बैठ के, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे इस बच्चे का अज़म सुन के। लेकिन इस बच्चे की आंखें कांपी तक नहीं थी। इस बच्चे ने क्या बातें की थी? अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। जब सानिया हुआ था उसी शाम को मेरी आपसे बात हुई थी। मैं स्टूडियो बैठी हुई थी, कराची में थी, और आप यहीं कहीं बाहर स्कूल के बाहर थे। तो अभी आपको कैसे लग रहा है? जी अभी फिर से अच्छा फील करूँ मैं, और दिल में वो उदासी भी है क्योंकि इतने सारे दोस्त, लेकिन अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस तरह का फिर से कोई वाक़या पूरे पाकिस्तान में नहीं आएगा, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि फिर से हम सारे एक जगह पे आगे, यूनिटी है हमें, और पीस भी है बहुत ज़्यादा। मुझे याद है जब मेरी आपसे बात हुई थी उसी शाम को, तो आपने बड़े मजबूत लहजे में आपने कहा था, आप छोटे से बच्चे हो लेकिन आपने एक बड़े मजबूत शख्स की तरह कहा था कि ये दहशतगर्द हमें हरा नहीं सकते, हम वापस जाएंगे। स्कूल सुबह खुल जाए तो मैं सुबह वापस जाऊंगा, और मैं पढ़ूंगा, और मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा, और इन दहशतगर्दों से मैं बदला लूंगा अपने दोस्तों की शहादत का। जी बिल्कुल कहा था। बिलाल, ऑल द बेस्ट आपके लिए, so और much. बच्चे आपको देख के बहुत खुशी हुई है मुझे। Thank you. और खुश रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। बच्चों की तो हिम्मत है कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ रिज्यूम की, इस स्कूल को एक बार फिर से आबाद किया, अपनी पढ़ाई से, अपने कहकहों से, अपनी मस्ती से, खुशगवार बातों से, खुशगवार लम्हात के साथ। लेकिन इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये टीचर्स रोल मॉडल बने। रोल मॉडल होते भी हैं, लेकिन इन्होंने उसका अमल दुगना करके दिखाया कि ये ख़ुद भी उस फेज़ में से निकल के, उस साइकोलॉजिकल फेज़ में से निकले और बच्चों को भी निकाला। बात करेंगे, मेरे पास इस वक्त कुछ टीचर्स APS के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम क्या है? नादिया रहीम। मिस नादिया, आप कौन सी क्लासेस को टीच करती हैं और क्या टीच करती हैं? 7 को साइंस पढ़ाती हूँ, 8 को बायो। अच्छा, मैंने भी बच्चों से बात की है तो ये बायो साइंस बच्चों का बड़ा फेवरेट है, इसका मतलब आप बहुत अच्छी टीचर हैं। अच्छा, बच्चे अच्छे हैं, एक्चुअली बच्चे अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। आप भी अच्छे हैं। चलें, बहुत ट्रॉमेटिक फेज़ होता है, बहुत मुश्किल फेज़ होता है, लेकिन जो मेरे लिए बल्कि बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन है कि आप लोग ना सिर्फ खुद उस ट्रॉमे में से निकले, आप लोगों ने बच्चों को भी निकाला। तो कैसे इस मुश्किल का आपने सामना किया?
बस अल्लाह ने साथ दी और ऊपर से हमारे बच्चे भी इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और वो कहते हैं कि हम इन तालिबान की वजह से पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारे बच्चे हमारे स्ट्रेंथ बने और हम उनकी स्ट्रेंथ बने हुए हैं। तो आप जब सानिया हुआ था आप यहीं थे और आप मैं स्टाफ रूम में था तो वहाँ पे पेपर चेक कर रहा था। 4 बच्चे भाग के आए मेरे पास, सर बचाओ सर बचाओ। तो हमें समझ नहीं आ रही थी डायरेक्शन की कि कहाँ से कौन आया। तो हमने दरवाज़ों की जो दरवाज़े बंद कर दिए और बस आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गए। थोड़ी देर के बाद वो दहशतगर्द दाखिल हो गए। एक बच्चा मेरे साथ चिमट गया, 2 पीछे आ गए तो वो उसने दरवाज़ा तोड़ के और गोलियां मारी। तो मुझे और जो मेरे साथ वाले बच्चा है वो उन्हें लगी, वो बच्चा शहीद हो गया। मुझे भी 4 गोलियां लगी लेकिन बाहर अल्लाह ताला ने बचा लिया, लेकिन 2 की जान बच गई। तो बस उसके बाद फिर मुझे कुछ खास याद नहीं है। तो आपने कितने अर्से बाद रिज्यूम कर लिया था? जैसे ही कॉलेज खुला था मैं दोबारा, हालांकि मुझे सहारे के जरिए से आना पड़ा, लेकिन लगने के बावजूद जैसे ही स्कूल खुला आपने रिज्यूम कर लिया। हाँ जी, माशाल्लाह आप लोग ही इंस्पिरेशन हैं बच्चों की सबसे बड़ी, खुदा के बाद, अपने वालिदैन के बाद। लेकिन ये इंस्पिरेशन ज़ाहिर है किसी के अंदर आती है तो वो किसी और में पास ऑन कर सकता है। तो आप लोगों के अंदर उस सानहे का हिस्सा होने के बावजूद ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? देखिए, बेसिकली वे टीचर्स, वी आर द नेशन बिल्डर। जो ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर है ये अंबियाओं का पेशा था, ये नबियों की विरासत है। तो इंशाअल्लाह हमारे अज़्म उतने ही बुलंद हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा बुलंद हैं। और बच्चे भी वैसे ही, मुझे लगता है कि वो तो पहले से ज़्यादा बाहिम्मत और बाहौसला, बहुत एनर्जेटिक है और बच्चों को देखकर हमें स्ट्रेंथ मिलती है। इस वक्त मेरे साथ शहीद हुज़ैफ़ा आफ्ताब की वालिदा अंदलीब आफ्ताब मौजूद हैं। इन्होंने अपने बेटे की शहादत की क़ुरबानी दी है इस मुल्क के लिए और ख़ुद भी ज़ख्मी हुई ये उस सानहे में। इस वक्त जितनी माएँ ये प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं अंदलीब आफ्ताब। यहाँ पर पढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाती हैं और क्या पढ़ाती हैं? मैं कॉलेज क्लासेस को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। अच्छा। पिछले 14 साल से इसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। और आपने फ़ौरन रीजॉइन कर लिया था जैसे ही स्कूल रीओपन हुआ? ऑन द वेरी फर्स्ट डे 12 जनवरी मैंने रीजॉइन कर लिया था। बेटे की शहादत, उसी स्कूल में वापस आना बहुत मुश्किल नहीं था? जो 1 महीने का टाइम हमें मिला उसमें जब कॉलेज के इतने स्टूडेंट्स हुज़ैफ़ा की सूरत में मुझसे आके मिले तो मेरा ख़्याल है कि मेरा हौसला बहाल करने के लिए ये काफ़ी था कि कॉलेज में आऊँगी तो मैं रोज़ाना हुज़ैफ़ा को देखूँगी और अगर घर बैठ गई तो शायद इससे महरूम रह जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह डेली जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ तो आपको लगता है हुज़ैफ़ा से बात कर रही हैं? मुझे हुज़ैफ़ा की कमी ही नहीं महसूस होती। मुझ पे तो मुश्किल टाइम तब आता है जब मैं घर वापस चली जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कॉलेज है जिसमें हमें शायद बावजू होके आना चाहिए। ये वो ब्लेस्ड कॉलेज है कि जिसको कि अल्लाह ताला ने इतने शहीदों का खून से नवाज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। खुद को संभालना, बच्चों को करेज देना, बच्चों को संभालना कैसे मुमकिन किया? क्योंकि आप एक माँ हैं, बल्कि आपके अंदर माँ का डबल किरदार है। आप एक बायोलॉजिकल मदर तो हैं, फिर आप एक स्पिरिचुअल मदर भी हैं यहाँ पर पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों की। शायद यही एक वजह थी कि जिसने कि मुझे बिल्कुल फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई वाज इन द एम्बुलेंस और मुझे अपने बेटे की शहादत की खबर मिली तो मैंने अब ख़ुद को ये समझाया कि अगर आज मैं रोऊंगी तो शायद मैं अकेले हुज़ैफ़ा की मदर होंगी। जब मैं मोर देन 100 शहदा की मदर हूँ
तो मेरी आंख में आंसू सूट नहीं करता। इंसान हूँ, कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्टाफ मेंबर्स की बहन शौदा और इतने बच्चों की माँ, तो अगर दुनिया को मैं ये बता देती कि इस वक्त हौसला हार देना है, तो फिर तो मैं मुसलमान ही ना हुई। हमारे तो रिलीजन नहीं हमें एग्जाम्पल सेट करके दे दी हैं कि जब आपके साथ ऐसे होता है तो आपको दुनिया से ज़्यादा अपनी आखिरत का गम करना है। और जब वो अल्लाह संवारना चाहता है तो हम अपने इस अमल से डिस्करेज होकर और अल्लाह की मेहरबानियों को धुतकारने वाले तो नहीं हो सकते। अल्लाह हमें शुक्रगुजार लोगों में बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शहीद की माँ हूँ, बहुत से शौदा की बहन हूँ। ये मेरे लिए एक ऑनर है। दुनिया में तमाम वालिदैन को अल्लाह ताला नहीं नवाजता। मैं उन नवाजे हुए ब्लेस्ड पेरेंट्स में से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। इस वक्त मेरे साथ एक और वालिद साहब मौजूद हैं, तुफैल खटक इनका नाम है और ये दोहरे एजाज़ के मालिक हैं। इनका एक बेटा वो APS के सानहे में शहीद हुआ, शेर शाह, और दूसरे साहबजादे अहमद शाह वो गाजी हैं, ज़ख्मी हुए लेकिन इस वक्त रूबा सेहत हैं। तुफैल खटक साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, दो बेटे, दो कीमती हीरे, एक को शहीद की कुर्बानी देना, दूसरे का ज़ख्मी हो जाना आपके लिए लॉस तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने दूसरे बच्चे को दोबारा पढ़ने के लिए इसी स्कूल में भेजा। वो क्या करेज थी सर? मुझे आज जो मैं स्कूल आ रहा था ना, तो ये जितने बच्चे थे वो आ रहे बशमूल मेरे बच्चे के, तो इस कौम के इतने बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को और अपने भाइयों को उसके सामने शहीद होते हुए देखा है। वो इसी से आ रही है, वो वही करेजिस बच्चे हैं, वो वही बहादुर बच्चे हैं। ये 16 दिसंबर का जो वाक़या हुआ, मुझे अपने एक बेटे की शहादत की इत्ला मिली। बहरहाल बड़ा ब्लैकियस्ट डे था मेरी ज़िंदगी का, बहुत परेशानी थी, अफरा तफरी थी, मेरे बच्चे की तदफीन होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ का बड़ा शिद्दत से वो था कि मेरे बेटे को गोली कहाँ से लगी थी, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं था कि वो गोली उसको कहाँ से लगी थी। बहरहाल 1-2 दिन बाद मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे बेटे ने गोली सीने से खाई थी। तो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि बुज़दिल दुश्मन ने तो पीछे से हमला किया था, लेकिन उन्होंने गोली आगे सीने से खाई थी। लेकिन 1-2 दिन बाद मेरी खुशी में बहुत ही ज़्यादा इजाफा उस वक्त हुआ जब उसके छोटे बेटे ने मुझे ये बताया कि बाबा शेरशाह आगे सीट में बैठा था अपने टीचर के साथ, लेकिन जो ही गोलियां शुरू हो गई तो वो पीछे से मेरे पास पहुंच गया और उन्होंने अपने सीने से गोलियां खाकर मुझे नीचे लिटा दिया और उन्होंने मुझे बचा दिया। तो मैं एक चीज़ ये दावे से कहता हूँ कि मेरे बेटे का नाम शेरशाह था और उन्होंने वाकई शहर को साबित कर दिया कि वो शहर था और उसका जो नाम था उसके साथ इंसाफ किया और उसको जस्टिफाई किया। आर्मी पब्लिक स्कूल में जहां बहादुरी की बहुत दास्तानें आपने तमाम प्रोग्राम में देखी भी हैं, आगे भी आप मज़ीद भी उनके बारे में सुनेंगे, लेकिन एक ऐसी बहादुरी की दास्तान जिसने अपनी शहादत से पहले सबको दंग करके रख दिया, वो इस दरसगाह की मादिर, इस दरसगाह को चलाने वाली शहीद प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल ताहिरा काजी साहिबा थी, जिन्होंने उस वक्त तक स्कूल नहीं छोड़ा जब तक उनके तमाम बच्चे महफूज नहीं हो गए, उनका तमाम स्टाफ महफूज नहीं हो गया। और इन्हीं बच्चों, इन्हीं स्टाफ को महफूज करते हुए उन्होंने
अपनी शहादत भी कबूल कर ली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल ताहिरा काजी के घर पर और उनके शौहर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह काजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए तकलीफ़ दे भी होगा, आपके लिए सेंसिटिव भी होगा इस मौके पर बात करना अपनी शहीद अहलिया के बारे में, लेकिन फिर भी हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं एक बार फिर से। किस किस्म की खातून थी वो और इतनी जुर्रत का मुजाहरा एक खातून की तरफ से सामने आना? तायरा बेसिकली एजुकेशनलिस्ट थी एंड शी स्टार्टेड टीचिंग एंड लव फॉर द पीपल एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम एन अर्ली एज। और उस अर्ली एज से शी हैड बीन इतने कमिटेड हो गई थी टू एजुकेशन कि शी कुड ओनली थिंक ऑफ स्टूडेंट्स दिस, और बच्चों को भी अपने चिल्ड्रन बच्चों को भी शी यूज्ड टू गाइड द सेम वे। जहाँ तक आप कह रहे हैं उनकी करेज वगैरह, करेज तो उसमें था ही बिकॉज शी वॉज अ सोल्जर्स वाइफ। शी हैड अंडरगॉन विथ मी डिफरेंट एरिया। शी हैड बीन मतलब आई मेड हर फायर ऑलमोस्ट ऑल दी वेपन। अच्छा, यस, ठीक है। तो ये तो वो तो था उसका। आपके वेपन्स वो इस्तेमाल कर लेती थी, आपने सिखाया उनको वेपन चलाना? हाँ, आर्मी में थे तो कभी कभी यू सी लाइक इन कश्मीर व्हेन समटाइम शी यूज्ड टू कम ऑन अ हॉलीडे टू मी। अच्छा, तो निशाना कैसा होता था उनका? अच्छी थी, नॉट बैड बीइंग अ सोल्जर्स वाइफ अगेन। ठीक है। एंड देन बच्चों के साथ उसकी लगाव भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा तो बहुत लगाव थी बच्चों के साथ। और जो आप कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि बच्चों को बचाते बचाते खुद शहीद हो गई, ये उसकी हैबिट ही थी। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ अटैक। शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार किडनैपिंग हो जाएगा। सिक्योरिटी थ्रेट्स तो पेशावर में रहते थे। लास्ट 2 years से सिक्योरिटी थ्रेट था। दिस स्कूल वॉज अंडर थ्रेट फॉर 2 years एंड शी वॉज टोल्ड मेनी अ टाइम कि एक रास्ते से आप स्कूल भी ना आए। तो द थ्रेट वॉज अवेलेबल देयर, यानी कि इट वॉज आइडेंटिफाइड। आफ्टर स्कूल शी यूज्ड टू पुट हर चेयर आउट इन द वरांडा आउटसाइड और वहाँ बैठी रहती। जब तक आखिरी बच्चा तो अपने बच्चों घर को हिफाजत देखते से थे, नहीं हाँ, पहुंच बच्चों को जाते। देखते थे कि नहीं कि गलत गाड़ी में बैठ जाए। शी न्यू एग्जैक्टली कौन से बच्चा किधर। इट वॉज ए स्कूल फ्रॉम क्लास 6 टू डिग्री। 900 से ज्यादा बच्चे 1100 के पढ़ा करीब, करते थे। almost 1100 children, and she was looking after that. And she used to make it a point, and she knew exactly कि कौन सा बच्चा किस गाड़ी में जाता है। और जब बच्चे रह जाते थे इनके पेरेंट्स उनको टेलीफोन कर देती थी, अगर वो फिर भी नहीं, फिर खुद गाड़ी में बैठकर उनको घर छोड़ाती थी। आपको ताहिरा काजी साहिबा की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी, जो अभी भी लगती होगी यकीनन? यार शी वॉज, अब आपको मैं सच बताऊं, ठीक है, शी वॉज फर्स्ट शी वॉज माई कज़न, सेकेंड शी वॉज माई वाइफ, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वॉज शी वॉज माई फ्रेंड, अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वेयर वी कुड शेयर एवरीथिंग। बेस्ट फ्रेंड थी आपकी? बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थी, वी वर द बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड की कमी तो बहुत महसूस करते हैं। नेचुरली दैट इज। तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड ताहिरा काजी के बारे में? नॉट योर वाइफ, अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड ताहिरा काजी। माय इवनिंग गपशप विद हर। तो अब आप इवनिंग्स में क्या करते हैं? क्या करता हूँ, टीवी देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, लॉटरी करता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, क्या राइट। आज आप अपनी बेस्ट फ्रेंड ताहिरा काजी को क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह आपको खुश रखे wherever you are। ये हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के वो अजीम बच्चे जिन्होंने अपनी हरी वर्दियां अपने ही खून से रंगीन कर लीं, लेकिन पाक सरजमीन के झंडे को हरा भरा रखा
और ये हैं वो आलिशान असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान जिन्होंने पूरी कौम को कुर्बानी और इत्तेहाद का ऐसा दर्स दिया जो पाकिस्तानी कौम ता हयात ना भुलाएगी। सलाम है इन पाक रूहों को जो कुर्बान होकर भी अपने दुश्मन की आने वाली नस्लों की भलाई चाहते हैं कि यही तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा भी था, जंग में भी बच्चों और कमज़ोरों की भलाई चाहना। सलाम है इन पाक रूहों को, तमाम इंसानियत का सलाम। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो, ये वतन तुम